गुड मॉर्निंग। आप लोगों को आज आप लोगों को हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आप लोगों के लिए सीबीएसई बोर्ड और नीट जेई किसी में भी वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो बायस वाट लॉ के एप्लीकेशन से है। अब बायस वाट लॉ के एप्लीकेशन में जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल उससे रिलेटेड है ना। तो वो क्वेश्चन का डेरिवेशन हमने बताया है पीछे लेक्चर में, आप कहीं देख सकते हैं उसको। और उसमें जो कुछ कंडीशन अप्लाई करने के बाद जो फार्मूला बनता है वो क्वेश्चन, वो टाइप का क्वेश्चन, न्यूमेरिकल भी फार्मूला भी आप लोगों से नीट जेई सीबीएसई बोर्ड आईआईटी किसी में भी उस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसा है ना, एप्लीकेशन से ही है वो। ठीक, वो क्वेश्चन ये है, देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, इससे रिलेटेड है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो हम वो फार्मूला डिराइव करवा चुके हैं, इसके पीछे लेक्चर में आप देख सकते हो। आज हम उस फार्मूला से कुछ स्पेशल केस में बताएंगे। हम यहाँ पर एक सर्कुलर कॉइल ले लेते हैं। उस सर्कुलर कॉइल का रेडियस आप जो चाहो ले लो, है ना। हमने कुछ भी ले लेते हैं, चलिए ले लेते हैं, यहाँ पर आर ही ले लेते हैं। और इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट ये पी है, ठीक है ना। इसमें फ्लो होने वाली करंट क्या है, आई। तो इसका हमने फार्मूला डिराइव किया है पीछे लेक्चर में। इसका फार्मूला हमने डिराइव किया है। रेडियस हमने जो भी लिया है, चाहे आर ले लो, चाहे एक्स ले लो, वाई ले लो, जो ले लो, है ना। ये मत सोचना कि कहीं आप कुछ बता देते हैं। यहाँ रेडियस हम आर लिए हैं तो आर के टर्म में रहेगा। तो इसका जो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जब हमने जनरेट किया था तो B इक्वल टू क्या आया था, μ0/4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर, और यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ये आ चुका है। ये फार्मूला डिराइव हो चुका है, ठीक है। और इस फार्मूला को देखना हो कैसे आएगा तो इसके पीछे पीछे लेक्चर में आप देख सकते हो। प्ले लिस्ट में जाएंगे 12th क्लास फिजिक्स इंग्लिश मीडियम प्ले लिस्ट में, तो इसका डेरिवेशन डिटेल में आप बताया है कैसे आया है, ठीक है। तो ये फार्मूला हुआ। अब इस फार्मूला में हमको ये बताना है कि यदि मान लीजिए इस पॉइंट को हम यहाँ पर जो एक्सिस में है उसको सेंटर पर ले लें तो क्या हो जाएगा। एक तो ये, दूसरा यदि ये पॉइंट जो है उसके रेडियस के बराबर डिस्टेंस पर ले लें। क्या, रेडियस के एक्सिस में पॉइंट एक्सिस में, सर्कमफ्रेंस में नहीं। ये मत सोच लें रेडियस के बराबर सर्कमफ्रेंस में, एक्सिस में हम पॉइंट लेंगे किसके बराबर डिस्टेंस पर, रेडियस के बराबर डिस्टेंस पर। तब क्या होगा, और रेडियस का हाफ ले लें तो क्या हो जाएगा, थर्ड ले लें तो क्या हो जाएगा। तो ये सब कुछ तो हम नहीं बताएंगे, पर 2-3 केस बताए देते हैं। आपसे एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है, इतने डिस्टेंस पर क्या होगा, इतने डिस्टेंस पर क्या होगा, ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल का ये फार्मूला डिराइव हो चुका है। अब इसी में हम ये बताना चाहेंगे, इफ है पॉइंट, पहला इफ है पॉइंट P लाइज ऑन द सेंटर ऑफ कॉइल। यदि पॉइंट P कहाँ आ जाए, सेंटर ऑफ कॉइल, दैट इज x इक्वल टू 0। यदि हम x पॉइंट P को कहाँ ला लें, सेंटर पर, तो x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0। देयरफॉर इस इक्वेशन से फ्रॉम, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर अपान, ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2
कैंसिल, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब्ड, ये इससे कैंसिल। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर, ये हो गया सेंटर पर। ये कहाँ आया? एट सेंटर। कहाँ का इंटेंसिटी है? ये सेंटर की इंटेंसिटी है, ठीक है ना। ये पॉइंट पी लाइज ऑन द सेंटर ऑफ कॉइल। यदि हम इस पॉइंट पी को सेंटर पर ला लें तो क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू 0 कर देंगे और ये आ जाएगा सेंटर पर, ठीक है ना। अब सेकंड में लगाते हैं, इफ पॉइंट पी लाइज एट डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ कॉइल। इफ पॉइंट P lies at distance equal to the radius of coil, that is x equal to r। यानी हम क्या करना चाहते हैं कि इस पॉइंट P को हम रेडियस के बराबर डिस्टेंस पर ला लें। एक्सिस में पॉइंट रहे कहाँ? एक्सिस में, पर कितनी डिस्टेंस पर रहे? कॉइल के रेडियस के बराबर डिस्टेंस पर, है ना। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा? देखिए, तो देखिए, रख देते हैं क्या आएगा। तो क्या आएगा? b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। आगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2r स्क्वायर की पावर 3/2। ये 3/2 जो पावर है वो पूरे की है। क्या है? पूरे की पावर है। इसका मीन्स हुआ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर, ये 2 की पावर 3/2 और ये आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं 2√2 और ये आर क्यूब, ये इससे कैंसिल। यहाँ देखिए 2 की पावर 3/2 है, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 की पावर ये, तो ये 2√2, ये 2 की पावर 3/2 है, तो 2 × 2 की पावर 1/2 और ये 1/2 पावर है, तो ये हो जाएगा, इसलिए हमने ये लिख दिया, ठीक है ना। अब ये आर क्यूब्ड से ये कैंसिल हो गया। आगे बढ़ते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2 पाई आई अपॉन 2√2 आर, ठीक है। अब बताओ, यहीं पर लिखा हुआ है इसीलिए हमने मिटाया नहीं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर के बदले लिख सकते हैं ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर के बदले ये आ जाएगा बी एट सेंटर। तो ये क्या कह दोगे? क्या कहोगे? बताओ। इसी को क्या लिख दोगे? b इक्वल टू 1/2√2 b एट सेंटर। आया कि नहीं? ये कहाँ का b है? रेडियस के बराबर डिस्टेंस का। और ये भी रेडियस के बराबर डिस्टेंस की जो इंटेंसिटी है वो सेंटर की इंटेंसिटी का कितना आया, ठीक है ना। ये इसको ये लिख दिया हमने, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। अब यदि आपसे ये कह दिया जाए कि इक्वल डिस्टेंस रेडियस या इक्वल डिस्टेंस की इंटेंसिटी और सेंटर की डिस्टेंस का रेशियो कितना होगा, तो ये होगा, है ना, ठीक है ना। ये एट ये कहाँ का है? एट x इक्वल टू आर पर है, ठीक है ना। तो ये दोनों का रेशियो लाया जाए कुछ भी तो आप कर सकते हैं। एट x इक्वल टू आर बोले हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब मान लीजिए यदि हम पॉइंट को P को रेडियस के हाफ डिस्टेंस पर ले लें तो क्या होगा, उसको भी देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना। थर्ड नंबर
इफ पॉइंट P इज एट x इक्वल टू r/2, इफ पॉइंट P इज एट x इक्वल टू r/2, यदि r/2 पर है तो क्या होगा, देन b इक्वल टू μ0/4 इसी फार्मूला में 2 पाई i r स्क्वायर अपान r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अपान 4 की पावर 3/2 चलेगा। r/2 का स्क्वायर लगाएंगे तो r/4 हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई 2 पाई r स्क्वायर अपान, ये क्या हो, एलसीएम ले लीजिए, 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अपान 4 की पावर 3/2। ठीक है इतना। इतना ठीक है। अब देखिए यहाँ पर μ0/4 पाई और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पाई i r स्क्वायर अपान ये कितना, 5/4 r स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है। अब इसको अब आगे सॉल्व कर दो जितना कर सको तो, ठीक है ना। ये तो क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई 2 पाई i r स्क्वायर, ये 5/4 की पावर 3/2 और ये r क्यूब्ड हो गया, तो 8 इससे कैंसिल हो गया। तो इतना तो पहुँचिए पहले कि b इक्वल टू μ0/4 पाई 2 पाई i अपान कितना कितना r, और ये 5/4 की पावर 3/2। ठीक। अब इसको क्या लिख सकोगे, μ0/4 पाई और ये कितना हो जाएगा, 2 पाई i अपान r, और ये 5 की पावर 3/2 और ये 4 की पावर 3/2, तो कितना आएगा। आगे बढ़ते हैं, μ0/4 पाई 2 पाई i अपान r, और ये 5√5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर, जैसे 2 का स्क्वायर की पावर 3/2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3। ठीक। अब ये 8 ऊपर भेज दीजिए, तो μ0/4 पाई, और ये 8 ऊपर 8 और 2 पाई i अपान r, और ये 5√5, तो ये क्या हुआ, ये इसको हम क्या कर लें, इतने को छोड़ दीजिए, 8/5√5, और ये μ0/4 पाई 2 पाई i अपान r, ये तो b का हो गया, ये कहाँ का हो गया, सेंटर। ठीक है ना, ये b सेंटर का हो गया। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि आप इस तरीके से लगा के आप कहीं की वैल्यू भी ला सकते हैं। r/2 कहा तो r²/4 हो गया, ठीक है ना, स्क्वायर लगा है तो इसको हमने सॉल्व किया, तो ये एलसीएम लेकर तो ये आया, इसको सॉल्व किया, ये आया, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर इसको दोनों को अलग अलग कर दिया हमने, ठीक है।
तो ये यहाँ स्टेप में पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, ये इसका कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। प्रोसेस ये है। तो इस प्रकार से तो किसी का भी लाया जा सकता है। ये बी सेंटर का हो गया, और कोई वैल्यू कह दे इतना रख देंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों से बनाए जा सकते हैं, है ना। कैलकुलेशन में देख लीजिएगा, हमने प्रोसेस जो बताया है वो यही है, ठीक है ना। तो ये थैंक यू।